हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज से हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफिशियली स्टार्ट हो गई और चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। सबसे पहले कि हेलो एल्केन्स क्या होते हैं। हेलो एल्केन्स क्या होते हैं। हेलो एल्केन्स फटाफट नोट करें। एक एक हेडिंग 1 नंबर की भी है, 2 नंबर की भी है, 3 नंबर की भी है। बहुत आसान है, बहुत ही आराम से आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आसान कोई पार्ट नहीं है केमिस्ट्री का जिसमें आप नंबर गेन कर सकते हैं। चाहे वो नीट में, आईआईटी में, जहाँ आप एग्ज़ाम दे, बोर्ड का एग्ज़ाम दे, बहुत ही आसान होता है। हेलो एल्केन, हेलो एल्केन बेसिकली 2 वर्ड से बना है। हेलो, हेलो ग्रुप है 4 एलिमेंट्स का, जिसमें आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इन चारों को क्या बोलते हैं? हेलो ग्रुप बोलते हैं। पहले तो इसको याद कर लो। सिंबल वाइज अगर आप याद करना चाहते हो तो फ्लोरीन का F, क्लोरीन का Cl, ब्रोमीन का Br और आयोडीन का I। तो ये आपको पता लग गया व्हाट इज़ हेलो। एल्केन आप पहले पढ़ चुके हैं। तो अगर किसी एल्केन में कोई जुड़ जाता है हेलो ग्रुप का एलिमेंट तो उसे कहा जाता है हेलो एल्केन। जैसे फॉर एग्जांपल ये मीथेन है, तो मीथेन का सिंपल स्ट्रक्चर है कि इसके पास 4 हाइड्रोजन, अरे बोलो भाई, होते हैं। अगर इसमें आप क्लोरीन से रिएक्शन करवाओ Cl2 से, तो यहाँ 2 Cl हो गए, तो एक H और एक Cl क्या कर लेंगे, आपस में रिएक्शन कर लेंगे और यहाँ पे क्या बन जाएगा, HCl अलग निकल जाएगा। अब ये जो हाइड्रोजन हटा है Cl के साथ चिपकने के लिए, अलग होने के लिए, तो एक Cl बच गया होगा, वो Cl आके चिपक जाता है इस हाइड्रोजन की जगह, तो ये बन जाता है C, तीनों तरफ H और एक Cl। इन दिस वे यू कैन फॉर्म क्या, क्लोरोमीथेन। अब ये इसको ऐसे लिख सकते हैं आप CH3Cl, यानी क्लोरो मीथेन। आई बात समझ में? हाइड्रोक्लोरिक एसिड को इसने सेपरेट कर दिया। तो अभी जो ये एल्केन था, यानी कि जो मीथेन था, ये मीथेन कन्वर्ट हो चुका है क्लोरोमीथेन में। तो जो ये सिंपल एल्केन था, अब वो एक हेलो एल्केन बन चुका। इस तरीके से अगर आप लिखोगे C2H5Cl तो इसका नाम होता है क्लोरो ईथेन। आई बात समझ में? इसी तरह आप लिख सकते हो C3H7Cl, इसका नाम क्या बताओ फटाफट, क्लोरो, अरे बोलो भाई, क्लोरो प्रोपेन। क्या नाम होता है? क्लोरो प्रोपेन। ऐसे आप पूरी की पूरी लिस्ट बना सकते हैं। तो हेलो एल्केन कौन होता है? हेलो एल्केन की डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ हेलो एल्केन? नोट करते चले जाओ हैंड टू हैंड। बहुत मज़ेदार, बहुत ही आसान आपको टॉपिक जो है मिलने वाले हैं। व्हाट इज़ दी हेलो एल्केन? तो हम कहते हैं हेलो एल्केन आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग हाइड्रोजन ऑफ द एल्केन बाय हेलो ग्रुप। तो हम बोलते हैं कि हेलो एल्केन्स आर दी ऑर्गेनिक कंपाउंड। पहली बात तो कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, हर बच्चे को इस बात का पता होना चाहिए। दैट आर फॉर्म्ड, जो कि बनाए गए हैं किससे, बाय रिप्लेसिंग। जैसे अभी देखो ना, ऊपर हमने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया क्लोरीन से, इसी तरह बाय रिप्लेसिंग हाइड्रोजन ऑफ मीथेन, मीथेन ग्रुप के हाइड्रोजन को हटा देते हैं बाय हैलोजन ग्रुप, हैलोजन ग्रुप के साथ। तो इसका सिंपल प्रोसेस आप लिख सकते हैं। देखो हमारा जो एल्केन होता है उसमें एक बात आपको बता देता हूँ मैं। एल्केन जो होता है, पहले एक छोटी सी बात नोट कर लो। एल्केन होता है बेसिकली आपके पास एल्केन होता है CnH2n+2। इसका मतलब आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल C2 है तो H क्या होगा, 4 होगा। अगर आप इसके अंदर से एक हाइड्रोजन हटा दो, जैसे इसका नाम है ईथेन, क्या नाम है इसका, ईथेन। अगर आप इसके अंदर से एक हाइड्रोजन बता दो तो C2H6 था, ये C2H6 था, तो C2H5 बचेगा। C2H5 को इथाइल कहते हैं। क्या बोलते हैं? इथाइल।
और इसमें क्योंकि अभी एक की जगह खाली है इसलिए इथाइल ग्रुप बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? इथाइल ग्रुप। जैसे ऐसे ही फॉर एग्जांपल आपके पास मीथेन था CH4, तो इसका नाम था क्या बच्चों? बोलो, मीथेन था। इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दो तो इसका नाम क्या है? मिथाइल ग्रुप अब इसका नाम हो गया है। आई बात समझ में? तो इसी तरीके से मान लीजिए आपके पास RH है, तो R का मतलब है इथाइल ग्रुप जो कि कम्प्लीटली अभी अटैच्ड है H से, तो इसलिए आपके पास एल्केन है। क्या है? एल्केन। एल्केन को दिखाने का तरीका ये होता है R लगा के उसके आगे H लगा दो, उसके साथ कोई X आता है। X का मतलब हेलोजन। X का मतलब हेलोजन यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, इनमें से कोई आता है और ये H को हटा देता है, X2 को बोल सकते हैं, X2 आता है तो R बन जाता है X के साथ अटैच हो जाता है और XH हो जाता है या HX हो जाता है, सॉरी। तो हम इसे क्या बोलते हैं? यही ऊपर वाली जो रिएक्शन सबसे पहले समझाई थी मैंने आपको कि एक मीथेन ने रिएक्शन करी क्लोरीन के मॉलिक्यूल से और वहाँ HCl प्लस CH3Cl बनाया। इन द सेम वे यहाँ पर भी क्या हुआ? RH ग्रुप ने X2 के साथ रिएक्शन करी, RH बनाया और HX बनाया। ये है आपका हेलो एल्केन। क्या है ये? हेलो एल्केन। तो इसी तरीके से इसी इक्वेशन को हम समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लिख सकते हैं CH4 प्लस Cl2 इक्वल टू CH3Cl प्लस HCl। इन द सेम वे आप लिख सकते हो C2H6 प्लस Br2 इक्वल हो गया है C2H5Br और हाइड्रोजन चला गया है, एक हाइड्रोजन एक ब्रोमीन के साथ चला गया। तो दिस इज़ कॉल्ड हेलो एल्केन। इसका नाम क्या होगा? इथाइल ब्रोमाइड या ब्रोमो या फिर ब्रोमो इथेन भी इसको कहते हैं। नेमिंग वेमिंग सब बाद में समझा देंगे, फ़िलहाल आप लिखते चले जाओ और नोट्स बनाते चले जाओ। यहाँ तक समझ में आया बच्चों? तो अब चलते हैं और आगे मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने का सबसे बढ़िया फ़ायदा यह है कि इसके अंदर आपको नोट बनाते चले जाना है, याद करते चले जाना है, इसमें कुछ करना ही नहीं होता। ठीक है बच्चों? तो हम इसे कैसे डेवलप कर सकते हैं? वी कैन डेवलप यानी कैसे कैसे बनाओगे आप इसको? यू कैन फॉर्म इट बाय द हेलो एल्केन और हेलो एलाइड और हेलो एरीन्स और एराइल हेलाइड। दो टाइप में आपने इसका क्लासिफिकेशन कर दिया है। पहला क्लासिफिकेशन जो हेलो एल्केन अभी पढ़ा है हमने, जिसको एल्काइल हेलाइड कहते हैं, और एक आएंगे फ्यूचर में आपके पास हेलो एरीन्स जो कि हेलाइड टाइप होंगे यानी कि जिसमें रिंग लगेगी। तो सबसे पहले आपको ये समझ में आ गया। अब नेचर ऑफ CX बॉन्ड थोड़ा पढ़ लीजिए। नेचर ऑफ CX बॉन्ड क्या है? नेचर ऑफ CX बॉन्ड इसको हम लेते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो पहले अभी आप पिछले टॉपिक तक ही रहो, अभी मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में लूँगा। तो क्योंकि एक सेपरेट टॉपिक है फिर उसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो अब इसको पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।